क्या आप एक बिजनेसमैन हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन 5 बिजनेसेस के बारे में जिसके लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग की बात करने के पहले हम ये जान लेते हैं 2 मिनट में कि मार्केटिंग होती क्या है। एक्चुअल में मार्केटिंग का सीधा मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों में कैसे इंटरेस्ट जागृत करें, कैसे जानकारी पहुंचाएं ताकि उनका आपके बिजनेस में, आपके सर्विसेज में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट बढ़े और वो अवेयर हों। मीन अवेयरनेस बढ़ाना और अपने लिए इंटरेस्ट पैदा करना, ये मार्केटिंग होती है। अब बात ये करते हैं कि आज आपको पता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे उसके बायर्स हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं, स्टोर हैं, मॉल्स हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं। तो इस भीड़ में लोग आपको कैसे रिकग्नाइज करें, आप तक कैसे पहुँचें, आपके सर्विसेज के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में उन्हें कैसे पता चले। ठीक है, इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है। हर एक पार्टिकुलर सर्विस की, प्रोडक्ट की एक टारगेट ऑडियंस होती है। तो हमें ये पता करना होगा कि हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ है। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये मेरी टारगेट ऑडियंस है, तो आपको समझना होगा उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विस से उनकी समस्या को ख़त्म करती है। मीन्स आपके पास अपने टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए, उनकी डिज़ायर नीड होनी चाहिए, उनकी कोई ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और उसका आपके पास सल्यूशन होना चाहिए। अब जब आप ये जान गए कि मार्केटिंग क्या है और मेरी टारगेट ऑडियंस कहाँ है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है और उसका मेरे पास सल्यूशन क्या है, तो अब बात आती है कि ये सब जानने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट की या अपने सर्विसेज की लिस्टिंग करूँ कहाँ, लोगों को बताऊँ कहाँ पे मैं। यहाँ पे रोल शुरू होता है डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे हैं उन टॉप 5 बिजनेसेस के बारे में जिसको डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जिसको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, वो है ई कॉमर्स बिजनेस। ई कॉमर्स आप सभी वेल नोन है। ई कॉमर्स मतलब ऐसा ई प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया लेवल पे ही मैं बात करूँगा कि कुछ साइटें हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, जबंग है, मेसो है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सभी ई कॉमर्स के इंडिया में बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हैं, उससे अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा जा सकता है। आपके लिए अच्छी लीड जनरेट होगी, आपकी सेल्स इंक्रीज़ होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो अगर आप कोई भी चीज़ बेच रहे हैं, वो इवन कपड़ा हो, बुक्स हो, शू स्टोर हो या कोई इक्विपमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी आप बेच रहे हैं, जो कुछ भी प्रोडक्ट आपकी दुकान पे रखा है, इसका उद्देश्य नहीं है कि आप किसी छोटे ज़िले से हैं या आपकी एक छोटी दुकान है तो आप अपने उस बिजनेस को उतने ही दायरे में सीमित रखिए। आप अपने उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को ऑनलाइन ले जा करके डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं, जिससे आपको उसके बहुत सारे बायर्स मिलेंगे, बहुत सारे सर्विस टेकर मिलेंगे जो आपके उस प्रोडक्ट और सर्विस को लेंगे। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं रियल इस्टेट की। रियल इस्टेट आज एक ऐसा बिजनेस है जो ज़बरदस्त पैसा दे रहा है, लेकिन रियल मार्केटर के साथ एक समस्या ये आ रही है, जहाँ कहीं भी रियल इस्टेट की कंपनी है, ऐसा तो है नहीं कि जहाँ भी उनकी साइट्स हैं, जहाँ भी उनके प्रोजेक्ट हैं, सिर्फ उसी ज़िले के लोग उनके प्रोजेक्ट को या साइट को देखना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ लखनऊ का, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ में नियर अबाउट 200 के आसपास रियल इस्टेट की कंपनियाँ हैं, जहाँ पे आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी से लोग आते हैं, लेते हैं। तो बात करूँ लखनऊ की, तो लखनऊ में तो आप मान लीजिए आप मैनुअली भी अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं। कैनोपीज़ लगवा लिया, कुछ पम्पलेट्स बांट दिए, कुछ होल्डिंग्स लगवा दिए, कुछ ऑफ़र्स आपने समय समय पे लगा दिए। तो ये केवल टारगेट करता है लोकल लोगों को। सपोज़ आप किसी छोटे ज़िले या कस्बे से हैं और आप अपने बिजनेस को मैनुअली प्रमोट करते हैं, ऑफलाइन प्रमोट करते हैं, जिसमें आप कुछ पम्पलेट्स बांट रहे हैं,
पेपर में निकलवा रहे हैं या आप जो है बैनर्स लगवा रहे हैं, कैनोपीज़ लगवा रहे हैं, तो वहाँ से जो आपको लीड मिलेगी वो बहुत लिमिटेड होगी और आप अपने उस बिज़नेस को एक लिमिटेड दायरे में फैला सकते हैं। लोगों को आपके प्रोडक्ट या बिज़नेस की जानकारी एक लिमिटेड एरिया में होती है। लेकिन जब आप अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ग्लोबली लोग मुझे जाने, पूरे प्रदेश में लोग मुझे जाने, पूरे देश में लोग मुझे जाने, तब आपको डिजिटली प्रमोशन करनी होती है। ठीक है, वो कैसे करते हैं मैं इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। कुछ सोशल मीडिया टूल्स हैं, कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ एड्स हैं जो ऑनलाइन चलते हैं, कैंपेन होते हैं, पम्पलेट्स वगैरह होते हैं। अब इसमें बहुत सारी मार्केटिंग होती है, जैसे ईमेल मार्केटिंग है, एसएमएस मार्केटिंग है, एड्स मार्केटिंग है, पॉपअप्स मार्केटिंग है, वो बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं ऐसी फील्ड जिनको डिजिटल मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दो मैंने बताया आपको, एक ई कॉमर्स बिजनेस जिसको ऑनलाइन प्रमोट करने की, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से ये डिजिटलाइज ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमने क्या लिया, रियल इस्टेट। तो आपका जो रियल इस्टेट कंपनी है उसका आप ऑटोमेशन सेट करें, एक डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा उसको प्रमोट करें पूरे प्रदेश में, पूरे देश में, ताकि हर ज़िले से, हर जगह से लोग आपके इस कंपनी को जाने, उसके प्रोजेक्ट को जाने, आपके बारे में जाने और उनमें ये इंटरेस्ट पैदा हो कि भाई चल के देखते हैं कौन सी कंपनी है, कैसे प्रोडक्ट है, और वो आए आपके पास। थर्ड हम बात करते हैं टूर एंड ट्रैवल बिजनेस की। टूर एंड ट्रैवल बिजनेस भी पूरी तरीके से डिजिटलाइज होना ही चाहिए, क्योंकि आज हम जब भी खाली समय में बैठते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा लोग अब स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी बदल रही है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। जो यूथ है अपने वो समय समय पर अपने मोटिवेशन के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए आज बाहर जाना पसंद करते हैं। वो हिल स्टेशंस भी हो सकते हैं, वो कुछ चारों धाम यात्राएं हो सकती हैं, वो कुछ हनीमून पैकेजेस हो सकते हैं, कुछ आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री का टूर हो सकता है, दुबई, बैंकॉक, XYZ कोई भी। तो ऐसे लोगों को अपना एक डिजिटली प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए। अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी पैकेजेस हैं, वो हनीमून पैकेज हो, वो हिल स्टेशन ट्रिप हो, वो चारों धाम के पैकेज हों, तो वो सभी चीज़ें वहाँ पे प्रमोट कर सकते हैं, ताकि उनकी जो टारगेट ऑडियंस है उनको पता चले कि वो कौन सी कंपनी है जो हमको टूर एंड ट्रेवल्स में अच्छी सर्विस, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे पैकेज हमें प्रोवाइड करती है। अब उसमें आप जान रहे हैं जैसे यात्रा.com है, मेक माई ट्रिप है, ये सब क्या है? ये सब कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर आप टूर एंड ट्रैवल का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप यहाँ जाते हैं और इनके पैकेजेस को, इनके सर्विसेज को पढ़ते हैं और लेते हैं। तो एक तीसरी हो गई टूर एंड ट्रैवल की। चौथी हम बात करें, आजकल जो सबसे ज़्यादा है वो है फूड एंड रेस्टोरेंट। अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है, कोई स्टॉल है, कोई फूड मेकिंग आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, या आप घर से ही काम कर रहे हैं, अगर आपको कुछ चीज़ें बनानी आती हैं तो आप जोमेटो पे, स्विगी पे अपने आप को रजिस्टर्ड करके या अपनी ऑनलाइन एक वेबसाइट बना करके अपने प्रोडक्ट को, जो कुछ भी आप बनाते हैं, उसको लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं और लोग उसको आसानी से ख़रीद सकते हैं। जैसे मैं देख रहा हूँ हर ज़िले में लगभग जो अच्छे रेस्टोरेंट हैं, जो फूड स्टॉल हैं, उन्होंने अपने आप को लिस्ट कर रखा है, रजिस्टर्ड कर रखा है कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो फूड से रिलेटेड है, जैसे स्विगी है, जोमेटो है। तो कोई भी कस्टमर ईज़िली क्या करता है कि जब भी उसको कुछ भी खाना होता है वो सर्च करता है और रिलेटेड उससे कई सारे रेस्टोरेंट आ जाते हैं 2, 4, 5, 10 किलोमीटर में। उनके क्या स्पेशल फूड हैं, क्या स्पेशल प्लान है, रेट है, वो सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। उसकी इमेजेस वगैरह, उसकी क्वांटिटी, उसमें जो भी इंग्रेडिएंट हैं, वो सारी चीज़ें, कैलोरी वगैरह सब आ जाती हैं। तो अगर आप एक फूड रिलेटेड बिजनेस से जुड़े हैं, या एक रेस्टोरेंट है या एक होटल है जहाँ पे आप खाने पीने की व्यवस्था रखते हैं, तो उसको आप डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है कि मुझे लगता है इसकी कोई लिमिट नहीं है। आज आप बहुत ही अच्छे से वेल नोन है, जान रहे हैं, अवध सर को जान रहे हैं, खान सर को जान रहे हैं। खान सर का तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैनल है इंडिया का,
या इंडिया का हो सकता है उसके बाहर का भी, पिछले 3 सालों में ग्रो किया है। तो उन्होंने क्या किया कि खान सर ने जो कुछ भी वो पढ़ाते हैं उसका उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। इसका क्या फ़ायदा आप सभी जानते हैं। आपको ज़रूरत नहीं कि आप बिहार में जाएं एडमिशन लें, उनका चैनल है, उस पर रजिस्टर्ड करें और बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में उनकी सारी क्लासेस अटेंड करें। तो अगर मेरे ख्याल से आप एजुकेशन फील्ड से हैं, आप कुछ भी सिखाते हैं, इवन आप योगा सिखाते हैं, आपके पास आयुर्वेदिक जानकारी है, आपके पास किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट की स्पेशल जानकारी है, कोई आप कोचिंग कराते हैं, कोई प्रिपरेशन कराते हैं, तो आप अपना एक ऑनलाइन प्रमोशन कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, जहां पर जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है वो ईज़िली उस चीज़ को पा सकते हैं और उस कोर्स को कैरी कर सकते हैं ऑनलाइन, अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो उसको पूरा कर सकते हैं। उसके रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह भी रहते हैं। आज मुझे लगता है इंडिया में ऐसी बहुत सारी जानकारी हैं जो हम लोग यूट्यूब पे या गूगल पे ले रहे हैं और उसके लिए कोई स्कूल्स वगैरह अभी प्रोवाइड नहीं है। ये 5 ऐसी फील्ड्स हैं जिनको डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए, जिससे वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सके। ठीक है ना। तो अगर मेरी ये बात आपको समझ में आई हो या मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर भी करें। मैं संदीप श्रीवास्तव प्रतापगढ़ से हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।